साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरे इस लाइव सेशन में। साथियों, इस लाइव सेशन में हम बहुत ही जरूरी बात करने वाले हैं। आपका जो अगला 10 मिनट होगा काफी जरूरी है आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, आज के इस मानव सभ्यता के लिए। सबसे बड़ी बात इसके जरूरत की ये है कि आज के समय का सबसे बड़ा चैलेंज है आपका स्वास्थ्य। कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और यूं बात करें तो पहले से कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि रोग के इलाज से रोग का न होना ही ज्यादा बेहतर है, यानी बचाव इलाज से बेहतर है। तो आज के इस टॉपिक पे, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बचाव के लिए, विशेष बात करेंगे कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथियों, स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे जरूरी है और सबसे जरूरी कारक है वह है आपका हमारा लाइफ स्टाइल, खान पान। जो हमारी जीवन शैली है यह स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, ये बहुत मायने रखता है। आज हम पैसे कमाने के चक्कर में अपनी लाइफ स्टाइल खो देते हैं और फिर स्वास्थ्य खो देते हैं, और उस स्वास्थ्य को पाने के लिए जो भी अर्जित किए हुए पैसे हैं उनको भी खो देते हैं और अंत में बचता कुछ नहीं है। तो आज इस चर्चा पे विशेष जो फोकस है वो यही है कि हम अपनी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा करके जाया न करें, कैसे उन्हें बचा सकते हैं। साथियों, जो मेहनत का पैसा है उसे आप अपने स्वास्थ्य को बचाने में, और सबसे बड़ी बात ये आती है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जैसे कि थायराइड है, ब्लड शुगर है, बीपी है, ओबेसिटी यानी मोटापा है। ये सब बीमारियां जो है लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी जो है वो है कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, बीमार होने से रोक सकते हैं। और यह यथार्थ सत्य है कि आदमी अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कोशिश करे तो बहुत ही कम मात्रा में बीमार पड़ेगा, यानी कि हल्की फुल्की कभी इंडिस्पोजिशन हो गई, डिजीज की बात करें तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो साथियों, आज मैं उन 6 बिंदुओं पे बात करूंगा जिससे आप स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ चर्चा विशेष रूप से इन्हीं 6 बिंदुओं की होगी। और साथियों, आपका अगला जो 10 मिनट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सेशन में जुड़ें और हमारे इस फेसबुक सेशन को जो है आप शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह स्वस्थ रहने का जो फार्मूला है, जो रहस्य है, वो पहुंच सके। साथियों, स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है धूप सेकना। पहला जो सबसे जरूरी चीज है वो है धूप सेकना। सुबह की जो धूप होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप सब जानते हैं कि धूप से ही हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए, आज के समय में तो देखें तो अलग से विटामिन डी के सैसे और एक्स्ट्रा लेने की बहुत नौबत आ रही है, लेकिन प्रकृति ने इसे फ्री में दिया हुआ है। तो सबसे जरूरी है सुबह में आप धूप सेकें। 1 घंटे जो सुबह की हल्की धूप होती है वो बहुत ही जरूरी होती है। साथियों, इससे विटामिन डी मिलने के साथ साथ कुछ ऐसे शरीर में हार्मोन पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं, जिससे आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहती है। त्वचा स्वस्थ रहती है सुबह के धूप से। इसके साथ साथ अगर जिनको नींद की समस्या है, अगर वो सुबह की धूप लेते हैं तो इससे जो है उनको नींद भी अच्छी आती है। कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको नींद लाने में भी अच्छा मदद करते हैं। अभी बीच में कमेंट आया है पवन रॉक जी का
मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप अपना प्रॉब्लम जो है मैसेंजर में लिख करके भेज सकते हैं, या फिर मेरा जो डिटेल है इसमें मेरा नंबर है 8881371137, और इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसा ही आपको समय मिल पाएगा, मुझे समय मिल पाएगा, जो है हम आपको आपकी प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। तो आप मैसेंजर में अपनी परेशानी डाल सकते हैं। साथियों, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है धूप सेकना। तो आपने जैसा जाना कि 1 घंटे सुबह की हल्की धूप जो होती है वो बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए। इससे विशेष बेनिफिट, त्वचा की सुंदरता बनी रहती है, त्वचा के स्वास्थ्य बनी रहती है, बहुत सारी हम स्किन की बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा फायदा जो है वो पर्याप्त नींद आती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो है वो है विटामिन डी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। साथियों, इसके बाद से दूसरा जो स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है वह है रोजाना का वर्कआउट। प्रत्येक दिन वर्कआउट करना, चाहे कितना हो हमारा बिजी शेड्यूल है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि 30 मिनट से लेके 50 मिनट पर डे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि यह वर्कआउट हमें बड़ी बीमारियां जैसे कि थायराइड, ओबेसिटी, ब्लड शुगर, इन सब से बचा सकता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह में जो है 30 से 50 मिनट जरूर डेली वर्कआउट करें। और ऐसा नहीं कि आप जिम में जाके पसीना ही बहाएं। अगर आपको नहीं संभव हो पाता है वर्कआउट, तो आप घर पे योगा कर सकते हैं, पैदल जो है टहल सकते हैं, थोड़ी सी रनिंग कर सकते हैं, घर पे रस्सी कूद सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं जिससे जो है थोड़ी एक्सरसाइज हो सकती है, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, इसके बाद से जो अगली जरूरी चीज है वो है हमारा डाइट, हमारा भोजन। भोजन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो हम शरीर में इंटेक करते हैं उसी का आउटकम हम हैं। तो हम जो भोजन लेते हैं उसी से हमारा जो है नए सेल्स का निर्माण होता है, नए सेल्स बनते हैं। तो साथियों, कोशिश करनी चाहिए, अगर बड़ी बीमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं तो उन बड़ी बीमारियों में अगर आप थायराइड से, ब्लड शुगर से, अन्य बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट ऐसा डाइट जिसमें एक निश्चित मात्रा हो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, विटामिन की, मिनरल्स की, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की। तो इसके लिए सुबह का नाश्ता जो हो हरे फलों, हरी सब्जियां फलों के साथ भरपूर मात्रा में हो, और इसके बाद से दोपहर का जो लंच हो वो हेल्दी हो, और रात का भोजन थोड़ा हल्का हो। और सबसे बड़ी बात है भोजन का एक समय भी निश्चित हो, एक रूटीन वाइज भोजन हो तो काफी अच्छा है। नाश्ता 9 बजे से पहले हो जाए तो काफी बेहतर है, और लंच जो है 1 बजे से पहले हो जाए, और रात का जो भोजन होता है वो 7 बजे से पहले हो जाए, तो इस स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो हमारा डाइट बहुत ही अहम रोल निभाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए पैकेज्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब से जितना बच सकें बचाना चाहिए खुद को, क्योंकि ये बीमारियों के एक बहुत बड़े कारण है। साथियों, इसके बाद से जो सबसे जरूरी चीजों में से एक चौथी चीज है वो है पानी की मात्रा। शरीर को अपने जरूरी क्रियाओं को करने के लिए, जरूरी कार्यों को करने के लिए एक निश्चित पानी की मात्रा की जरूरत होती है, और मौसम के अनुसार और जगह के अनुसार यह पानी की मात्रा थोड़ी घट बढ़ जाती है। लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना चाहिए, और यह पानी कुछ अंतराल पे पीना चाहिए। पानी की जब कमी होगी, बॉडी जो है डिहाइड्रेट होगा तो काफी नुकसान होता है इससे। तो बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, और इसके लिए जो है एक समय अंतराल पे जो है निश्चित पानी की मात्रा लें। बहुत लोग पानी गलत तरीके से लेते हैं, जैसे कि भोजन करते समय लेते हैं या भोजन के तुरंत बाद लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि भोजन से आधे घंटे पूर्व पानी पिएं, या फिर 1 घंटे रुक करके, क्योंकि जब तक हमारे स्टमक में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिससे भोजन का पाचन, डाइजेशन शुरू होता है और अच्छे से होता है, अगर हम पानी पीते हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इस कारण जो है वो अपनी क्षमता खो देता है। तो हमें भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसके बाद से एक और कारण है, क्योंकि वो भोजन जो है रुकता नहीं है,
स्टमक में। तो भोजन स्टमक में रुके, इसके लिए जो है हमें भोजन से 1 से 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। और हमारी पानी की जो मात्रा है इसमें सुबह जो हमें होता है, जैसे ही हम सो करके उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। और रात में सोते समय, और सोने की बात करें तो भोजन से 1 घंटे बाद ही सोना चाहिए, और सोते समय 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो अगर हम पानी की ऐसी नियमित मात्रा रखते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद से साथियों, अगला जो इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य के लिए, 5वां जो चीज है वो है पर्याप्त नींद। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो बॉडी का फंक्शन है, ये अपने सिस्टम में रहे, अपने पूरी तरह वे में रहे, इसके लिए नींद भी बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं तो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरह से स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। ऐसा आपने देखा होगा, किसी कारण से अगर कभी आप सो नहीं पाते हो, चाहे घर में शादी विवाह फंक्शन हो या अन्य कोई फंक्शन हो, जिस वजह से आप पूरी नींद नहीं ले पाते हो, तो आपका पूरा दिन देखे होंगे आप थका थका महसूस करते हैं। तो कोशिश करें ये नींद जो है 6 से 8 घंटे की हो। और पहले से कहा भी गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी एंड वाइज। तो शाम में जो है, रात में जितना जल्दी हो जाए सोएं। और अच्छी नींद के लिए मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सब गैजेट्स जो है सोते समय दूर रखें। जब जगे हैं तो उनका यूज करें, एक निश्चित मात्रा में यूज करें, लेकिन जब सोने जा रहे हो तो उन्हें बंद करके अलग रख दें और अच्छी नींद लें, सुबह में जल्दी जगें। तो इससे हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, सही रहेगा। और साथियों, अगला जो स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी टॉपिक है वो है नशे से दूर रहें। ये 6वां जो चीज है, नशा, इससे दूर रहेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। सरकार द्वारा तरह तरह के विज्ञापनों के माध्यम से, या फिर आप अपने पास पड़ोस में देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हर तरह से नशा बीमार करता है। तो आप नशे से दूर रहें, चाहे वो नशा गुटखे का है, शराब का हो या अन्य किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का हो, उससे आप दूर रहें। नशा का सेवन बिल्कुल न करें। अगर आप इन 6 चीजों का, जो 6 बातें मैंने बताया है, अगर इनका आप पालन करते हैं तो यह पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और आप सबसे अलग फिट एंड हिट दिखेंगे। साथियों, नशा करना है तो मेहनत का करो, क्योंकि यह कामयाबी देता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लाइव सेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे फेसबुक पर डॉक्टर अभ्युदय कुमार फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्प को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य जुड़ी हुई जानकारियां आप पाते रहें। अगर आप हमसे किसी भी तरह का स्वास्थ्य सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे क्लिनिक के नंबर 8881371137 पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जैसे ही समय मिलेगा, और हम आपसे जो है बात करेंगे और आपकी समस्या को जो है हल करेंगे। अन्य किसी भी तरह सलाह के लिए आप मुझे मैसेंजर पे या फिर मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मैसेज डाल सकते हैं, आपकी जरूर सहायता की जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हनुमान।